लखनऊ के शुभांशु शुक्ला की आज पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर शुभांशु शुक्ला कौन है और इनकी चर्चा क्यों हो रही है। शुभांशु शुक्ला जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। लखनऊ से आते हैं और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में सवार होकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। वहीं इनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने की पीछे की वजह क्या है और 41 साल बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि किसी भारतीय को ये सौभाग्य मिला है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया है। इससे पहले जो है राकेश शर्मा 1984 में गए थे। लेकिन इस 14 दिन के दरमियान क्या क्या वहाँ किया जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। ये जानकारी ये है कि इन 14 दिनों के दौरान 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। उसमें से एक है कि अंतरिक्ष में मांसपेशियों का पुनर्जनन कैसे होता है। वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में पोषण सप्लीमेंट्स का मांसपेशियों पर असर देख रहे हैं। इससे पता चलेगा कि अंतरिक्ष में मांसपेशियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यानी कि एक महत्वपूर्ण जो है शोध ये होने वाला है। वहीं मूंग और मेथी के बीजों का अंकुरण भी वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में स्पेस में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसको लेकर के कि वहाँ खान पान की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसको लेकर के मूंग और मेथी के बीजों का अंकुरण जो है वो देखा जाएगा और अंतरिक्ष में इसकी खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका भी शोध किया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि माइक्रो एल्गी को भविष्य का सुपर फूड माना जा रहा है। ऐसे में स्पिरुलिना और साइनोकोकस जैसे सूक्ष्म शैवालों की वृद्धि का अध्ययन भी वहाँ पे ये लोग करेंगे। वहीं माइक्रोग्रेविटी में मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आंख हाथ का समन्वय और संज्ञानात्मक कार्य कैसे प्रभावित होते हैं। इसे मानव तकनीकी इंटरेक्शन कहा जाता है। इस पर भी शोध जो है वो किया जा रहा है। वहीं 6 फसली बीजों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इन बीजों में क्या बदलाव आते हैं। ये सभी बीज जो है भारत केंद्रित कृषि अनुसंधान का एक बड़ा हिस्सा है। यानी कि भारत भी कहीं ना कहीं इस से जुड़ा हुआ है। वहीं कंप्यूटर स्क्रीन के इस्तेमाल से होने वाले तनाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक नेत्र गति और उपयोग के बदलावों का विश्लेषण कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये वैज्ञानिक वहाँ पर शोध करेंगे और इससे आने वाले भविष्य में जीवन को आसान बनाने में और भविष्य के अंतरिक्ष यात्राओं को आसान बनाने में मदद मिलेगी। और शुभांशु शुक्ला जो यहाँ से गए हैं, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब वो जा रहे थे फाल्कन में बैठकर तो उनके माता पिता बहुत रुहासी थे, आंखों में से आंसू आ रहे थे। और कोई भी होगा जिसके बच्चे इस ऐतिहासिक पल के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शुभांशु, क्योंकि कई बार ये टाला गया मौसम की गड़बड़ी की वजह से और आखिरकार 14 दिन के लिए रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। तो उस समय हर भारतीय का सीना तो चौड़ा हो ही रहा था, लेकिन मन में, उनके माता पिता के मन में ये था कि अच्छे से जाए और अच्छे से आए। हर माता पिता की यही कामना रहती है। हमारी भी यही कामना है कि जिस अच्छे कार्य के लिए वो गए हैं शुभांशु शुक्ला, और अच्छे से वो वापस लौटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।